बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी और आप देख रहे हैं JZ TV। नाजरीन, आज जो मेरा टॉपिक है चेंज योर लाइफ फॉर एवर। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि एक दो दिन पहले मेरे एक दोस्त हैं कि जो कराची में रहते हैं, उनका नाम है डॉक्टर मुनव्वर शाह। उन्होंने मुझे एक बुक भेजी जिसके मुसन्निफ का नाम था स्टीव चैंडलर। नाज़रीन, मैंने वो बुक की स्टडी की। वो बुक मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। उस बुक का नाम था 100 वे ऑफ मोटिवेशन और उस बुक से मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। मुझे एकदम ऐसी जबरदस्त किस्म की मोटिवेशन और नॉलेज मिला कि मुझे लगा कि मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ कर सकता हूँ। इंसान अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, मगर इंसान को सोच को बदलने की जरूरत है। नाजरीन, आज के टॉपिक का जो पहला टॉपिक है वो है सोच और यकीन। नाजरीन, शायद ने क्या खूब कहा है कि जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे बहक गए। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है चेंज योर लाइफ फॉर एवर, मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ कि आज की अगर आप जहाज उड़ाया नहीं था, एक ड्राइवर ने गाड़ी चलाने से पहले कभी गाड़ी चलाई नहीं थी, एक खाना खाने वाले ने खाना खाने से पहले कभी खाना खाया नहीं था, जितना मुश्किल काम खाना खाना है कि नवाले को मुंह में डालना, उसको चबाना, फिर उसे निगलना, फिर हजम करना, इतने ही मुश्किल सारे काम हैं। जो काम हम कर लेते हैं वो काम हमें आसान लगता है, जो काम हम नहीं कर सकते वो काम हमें या तो मुश्किल लगता है या फिर वो काम हमें फ्रॉड लगता है। नाजरीन, कोई भी इल्म हो, वो इल्म अगर आपके पास है तो आपका इल्म है, अगर वो इल्म मेरे पास है तो वो मेरा इल्म है, अगर वो इल्म मुझे आता है तो मेरे लिए वो इल्म है, आपको अगर नहीं आता तो मेरा इल्म आपके लिए फ्रॉड हो सकता है। नाज़रीन, आज की जो पहली टिप है वो ये है कि आपने अपनी सोच को बदलना है। आपने ये सोचना है कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। उसके दो हाथ हैं, उसकी दो टांगे हैं, वो अपनी जुबान से बोल सकता है, वो अपने दिमाग से सोच सकता है, वो अपने कानों से सुन सकता है, उसके अंदर सूंघने की हिस्स है। तो मेरे अंदर भी ये सारी चीजें मौजूद हैं। उसकी शक्ल पूरी शक्ल से मिलती जुलती है, उसका नाक मेरी नाक की तरह का ही नाक है, उसके कान मेरे कानों की तरह के ही कान है। लिहाजा जो काम वो कर सकता है वो काम मैं भी कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उसी की तरह के ड्राइवर बन सकते हो। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आपको किसी यूट्यूबर का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप ड्राइवर बनना चाहते हो तो आपको ये चीजें किसी ड्राइवर से सीखनी पड़ेगी। उससे हटके अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको किसी मायानाज डॉक्टर की, किसी सीखे हुए डॉक्टर की शागिर्दी करनी पड़ेगी। अगर आप क्या पियानो के मास्टर बनना चाहते हो तो आपको किसी ऐसे बंदे की शागिर्दी करनी पड़ेगी कि जो पियानो चलाना जानता है, जो पियानो को ऑपरेट करना जानता है। अगर आप कंप्यूटर के माहिर बनना चाहते हो तो आपको कंप्यूटर के उस्ताद से मिलना होगा और उससे मशवरे लेने होंगे। और अगर आप जिंदगी के अंदर सेल्समैन बनना चाहते हो तो आपको सेल्स की दुनिया का जो मायानाज कलाकार है उससे आपको मिलना होगा। और अगर आप नेटवर्कर बनना चाहते हो तो आपको किसी बड़े नेटवर्कर से मिलना होगा और उसके साथ रहना होगा, उसकी आदत अपनानी होगी। आपको ये देखना होगा कि इसने अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा क्या किया जो मैं करूं तो मैं अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब हो जाऊंगा। नाजरीन, ये सारी चीजें मैंने उस किताब के अंदर से निचोड़ी हैं और वो निचोड़ के मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहली जो टिप थी वो ये थी कि आपने अपनी सोच को बदलना है और दूसरी जो टिप थी वो ये थी कि आपने सीखना है। तीसरी जो टिप है वो आपने मोटिवेट रहना है। नाज़रीन, हम कोई भी फिल्म देखते हैं या फिर किसी शख्स को देखते हैं,
किसी कामयाब शख्स को देखते हैं तो हम नीचे आ जाती है। नाज़रीन, हम किसी अच्छे ड्राइवर के साथ बैठते हैं, वो अच्छे अंदाज से गाड़ी चला रहा होता है, तो आपके अंदर भी ये ड्रीम जागता है कि मैं इससे अच्छा ड्राइवर बनूंगा, इससे अच्छी गाड़ी चलाऊंगा। तो नाज़रीन, जैसे ही टाइम गुजरता है तो आपकी मोटिवेशन नीचे आ जाती है। नाज़रीन, इसी तरीके से आपका दिल करता है, जब आप किसी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं तो आपका दिल करता है कि मैं भी इसी तरह का मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा। नाज़रीन, एक लम्हे के लिए यकीन कीजिए कि आप मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, मगर होता क्या है कि वक्त गुजरने के साथ साथ जब आपकी मोटिवेशन का लो नीचे जाता है, आपकी मोटिवेशन नीचे जाती है, तो दोबारा से आप पहले की तरह से जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, होता क्या है कि हम वक्त की कदर नहीं करते। अगली जो टिप मैं आपको दे रहा हूं वो ये है कि आपने वक्त की कदर करनी है। अमूमन होता क्या है कि हम कहते हैं कि बस रात को जाके हम सो जाएंगे, सुबह जब उठेंगे तो ये हो जाएगा। जब सुबह होता है तो हम उठते ही लेट हैं, फिर क्या होता है कि हमें नाश्ता लेट मिलता है, जब हमें नाश्ता लेट मिलता है तो फिर थोड़ा सा और लेट हो जाते हैं, फिर कहते हैं यार अभी जाके क्या करना है, आज का दिन तो वैसे ही गुजर गया है, थोड़ी देर बारिश का भी मूड हो रहा है तो कल जाएंगे, कल से ये काम करेंगे, कल के चक्रों में नाज़रीन इंसान के खुल हो जाते हैं, मगर कभी कल नहीं होता। तो नाज़रीन, हमने वक्त की कदर भी करनी है और वक्त को अहमियत देनी है। अगर आपने कोई भी काम शुरू करना है, आपके दिल में है कि आपने कल से ये काम शुरू करना है, तो नाज़रीन अगर आप कल काम शुरू गुजरा हुआ वक्त मिल गया, नाज़रीन अगर गुजरना हुआ वक्त मिलता होता तो मैं यकीन करें कि तन मन धन की बाजी लगा लेता कि मुझे मेरा बचपन वापस चाहिए। दोबारा से मैंने मेहनत करनी है, दोबारा से ये जो दिन मेरे ज़ाया हुए हैं, दोबारा से मैंने उनको एक अम्मी जामा पहनाना है और मैंने एक कामयाब तरीन शख्स बन जाना है। नाज़रीन, जो हमारी अगली टिप थी वो ये थी कि आपने मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत नहीं करते हो, ये सारी चीजें करते भी हो, तो इनका कोई फायदा नहीं है। मेहनत जरूरी है और मेहनत के साथ नेक नियति भी जरूरी है। मेहनत करें आप नेक नियति के साथ। नाज़रीन, जब आप कामयाब हो जाते हो तो आप दिन में 10-10 घंटे भी काम करते हो, लेकिन जब आप लर्निंग स्टेज पे होते हो, जब आप इनिशियल स्टेज पे होते हो, तो उस वक्त आप 10-10 घंटे काम क्यों नहीं करते हो। नाज़रीन, मिसाल के तौर पे एक शख्स कहता है कि अगर मेरी दुकान चल जाए ना तो मैं यकीन करें सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक बैठा रहूंगा। अरे भाई, जब आपकी दुकान चल गई तो आपको क्या जरूरत है इतना टाइम देने की? आप तो 2-4-6 घंटों में इतने पैसे कमा लोगे कि आपका गुजारा हो जाएगा। या फिर अगर कोई पब्लिक स्पीकर है, वो कहता है कि यार मैं हिट हो जाऊं ना तो मैं यकीन करूं कि मैं अपनी वेबसाइट बनाऊं, आईडी बनाऊं, ये करूं वो करूं, मुख्तलिफ स्कूल्स के साथ जो है ना उनको मैं लेटर लिखूं, उनको मैं कॉल्स करूं डेली। भाई, जो काम आप बाद में करना चाह रहे हो वो आप पहले से करो। अगर आप ये चाहते हैं कि आप जिंदगी के अंदर कामयाब हो जाएं, और आप भी फरमाते हैं कि ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला की जात ने जो आपको अता की है, सबसे पहले आप उस पाक जात का शुक्र अदा करो कि बहुत सारे लोगों से ज्यादा आपको उस पाक जात ने अता किया है। और अगली बात यह कि आप दूसरों के ऊपर रहम दिली करो, आप दूसरों के ऊपर रहम करो। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे अगर अल्लाह तबारक व तआला की जात ने आपको इतना अता किया है कि आप 3 टाइम का खाना खाते हो, आप अपने बच्चों को भी 3 टाइम का खाना खिलाते हो, तो और नहीं तो कम से कम आप एक बंदा ऐसा सिलेक्ट करो कि आपने अपने दिल के अंदर ये ड्रीम रखना है कि मैंने दोपहर का खाना एक गरीब को, एक मिस्कीन को, एक यतीम को, किसी भी एक बंदे को मैंने खाना पहुंचाना है। आप उस बंदे की तलाश में लग जाओ, आप उस बंदे की जुस्तजू में लग जाओ कि आप उस बंदे को ढूंढो कि जिसको आपने खाना खिलाना है, जिसके पास खाना नहीं होगा, या फिर ऐसी बेवा औरत कि जिसके घर के अंदर खाना बना नहीं है। आप ज्यादा नहीं तो 1 टाइम का उसको राशन ही प्रोवाइड कर दो। जब आप अपने कारोबार के अंदर, जब आप अपने बिजनेस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की जात को शरीक कर लोगे तो यकीन करें कि आपके कारोबार के अंदर दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की होगी और अल्लाह तबारक व तआला की जात आपको इतना अता करेंगे कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। नाजरीन, अगर आपको मेरी आज अल्लाह तबारक व तआला की जात आपको इतना अता करेंगे कि
आप से संभाला नहीं जाएगा। नाजरीन, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज न भूलिएगा। नाजरीन, इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।